और जो स्पोर्ट फाइल को, तो आपके पास इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके यहाँ पे अपने जो है अपने होटल का नाम डाल देना है। जैसे मैं अपने होटल का नाम डाल रहा हूँ, एंटर करके आपने यहाँ पे अपने जो है एड्रेस है अपने होटल का, आपने एड्रेस डाल देना है। जैसे सेक्टर 34A, जो सिटी है अपनी सिटी डाल देनी है। एंटर करके जो उसका पिन कोड है, जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे डाल देनी है। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने को टाइम शॉर्ट में आपको पूरी डिटेल्स समझा दूंगा, तो आपने मतलब कि जो भी बाकी डिटेल्स हैं फिल कर सकते हो। ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, जीएसटी नंबर वगैरह, बस सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ये मेरा होटल बन गया है, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। वन ही इसका मैंने यूज़र नेम रखा और वन ही पासवर्ड रखा है। इसको मैं यहाँ से बहुत ही अच्छे वे से लॉगिन कर लेता हूँ। ये अपने सॉफ्टवेयर की है जो मेन स्क्रीन ओपन हो गई है, जिसमें आपको कुछ कुछ फीचर्स तो हमारे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन देते हैं आपके होटल एंड रेस्टोरेंट के लिए। अगर आपके पास ओनली आपका होटल है, रेस्टोरेंट नहीं है, तो अपने यहाँ पे एक टिक लगी हुई है जब आप कंपनी बनाते हो कि नेचर ऑफ बिजनेस में अगर आपके पास होटल है तो आप होटल पे टिक लगा दोगे ओनली। अगर होटल एंड रेस्टोरेंट दोनों हैं तो दोनों पे लगा दोगे। अगर ओनली रेस्टोरेंट पे लगा दोगे तो रेस्टोरेंट चल पड़ेगा। उस टाइप के जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं बंद हो जाएंगे, और आपको मतलब कि वो जो और रेस्टोरेंट के होटल टिक करोगे तो रेस्टोरेंट के नहीं शो होंगे, अगर रेस्टोरेंट टिक कर लोगे तो आपको होटल के नहीं शो होंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे वे से ये आपके लिए वर्किंग में प्रॉपर चल पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा है जी, अपना मास्टर टैब है। मास्टर टैब में जाके जो जो होटल में आपके पास डिशेज बनी हुई हैं, आपने यहाँ पे वो डिशेस डाल देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे आइटम डाला है, न्यू पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एंटर कर लूँ। अगर वेज है वेज सेलेक्ट कर लेना, नॉन वेज है तो नॉन वेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे आपका डाल रहा हूँ, मेन जो भी आइटम्स है आपके यहाँ पे डाल सकते हो। मैं आपको वैसे एक बार डेमो आइटम दिखा रहा हूँ। बर्गर है, जैसे एंटर कर देंगे हम इसको। एंटर करके अपना सॉफ्टवेयर चलाना है। यहाँ पे आप अपना ग्रुप नेम वगैरह, फंक्शन F3 यहाँ पे वर्किंग करता है अपना। F3 से मतलब कि ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आपका चाइनीज़ है या मतलब कि इटालियन है, कौन सी टाइप के आपका ग्रुप है वो आपका आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। चाइनीज़ है, सीरियल नंबर इसका 1 है, इसको हम सेव कर देंगे। तो आप यहाँ पे अपना चाइनीज़ सेलेक्ट कर लोगे। इसका फुल प्लेट है, फुल प्लेट का डाल रहे हो आप रेट। यहाँ पे टेबल पे आपका क्या चार्ज है, जैसे आपका 50 रुपीज़ का इसका चार्ज है। रूम पे देना है तो क्या चार्ज है, 70 है। अगर कोई पैकिंग करवाएगा तो क्या है 65। इस तरह से आपने सॉफ्टवेयर में जो सारी डिटेल्स हैं क्लिक कर लेनी है। बाकी अपने सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ही अच्छी एक मोबाइल ऐप है। जो भी मोबाइल ऐप क्या है, आप प्ले स्टोर वगैरह पे अपलोड कर सकते हो। जैसे जोमेटो, स्विगी वगैरह की मोबाइल ऐप्स हैं, वैसे अपनी एक मोबाइल ऐप बनी हुई है। बहुत ही अच्छे वे से कस्टमर आपको पास ऑर्डर डालेगा, वो ऑर्डर आपके पास बहुत ही अच्छे वे से शो हो जाता है। अगर आपको वो ऐप देखनी कैसे वर्किंग करती है तो अपने आपको मैं आई बटन पे लिंक पे दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो किस तरह से वो ऐप वर्किंग करती है। काफ़ी अच्छे वे से वो हम आपको आपके नाम की ब्रांड करके देंगे, और काफ़ी अच्छे वे से आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से वो ऐप वर्किंग में करती है और किस तरह से कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और वो किस तरह से ऐप आपके पास पहुँच सकते हैं। सेव कर देंगे। इस तरह से आपने जो भी आइटम्स वगैरह अपने यहाँ पे बना लेनी है। मास्टर में जाके हमने यहाँ पे रूम्स हैं अपने, उसके बाद रूम्स बना लें जो जो आपके पास रूम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे अपने जैसे रूम 101 है, एंटर करके इसकी टाइप है, टाइप पे मैंने यहाँ पे F3 दबा देना है। टाइप मतलब कि AC है, नॉन AC है, कौन सी टाइप का रूम है आपका। तो नॉर्मल पैकेज बना हुआ है। पैकेज का मतलब क्या होता है कि आपका जैसे हनीमून पैकेज है, टूरिस्ट पैकेज है, उस टाइप के कौन कौन से पैकेज है वो पैकेज भी आप अपने सॉफ्टवेयर में बना सकते हो। अभी बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि सर हमारे 1000 से लेके 1500 तक ये मतलब कि इतना % लगता है, उस पर इतना % लगता है। तो वो अपने सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ही परसेंटेज लगाई हुई है, उस अकॉर्डिंग आप अपने चार्जेस पे टैक्स परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हो। AC पे हमने लगा दिया 1500। ओके जी, यहाँ पे हमने कर दिया इसको सेव। ओके, हमारा 101 नंबर रूम बन गया। अगर आपने पैकेज वगैरह बनाने हैं, पैकेज यहाँ पे बन जाते हैं न्यू पे क्लिक करके। जैसे आपने हनीमून पैकेज बनाना है, इसमें क्या होता है कि बंदे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी हनीमून पैकेज के हमारे कितने रूम बुक हुए हैं, नॉर्मल कितने बुक हुए हैं, और भी कोई आपकी कैटेगरी है, टूरिस्ट है, टूरिस्ट पैकेज पे कितने बुक हुए हैं। और अपने यहाँ पे है एक अपना टेबल वगैरह हैं, जो आपके रेस्टोरेंट में टेबल हैं, टेबल बनाने हैं आपने। जैसे 1 नंबर टेबल है, कितने कैपेसिटी का पर्सन का है, 1 कैपेसिटी का मतलब कि 5 कैपेसिटी का पर्सन की, सीरियल नंबर इसका 1 है। मास्टर में जाके इस तरह से आप जो भी हैं सारी डिटेल्स आपके वेटर वगैरह हैं सारे आप यहाँ पे ऐड कर लोगे। एक बार मैं आपको ऐड वगैरह करवा के दिखा देता हूँ। जैसे हमारा राम नाम का वेटर है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी आप उसकी ऐड करके इसको सेव कर दोगे जी। उसके बाद आपके यहाँ पे बिजनेस सोर्स बना हुआ। बिजनेस सोर्स का मतलब क्या होता है, जो पर्सन आ रहा है आपके पास वो जस्ट डायल से आ रहा है या ओयो से आ रहा है या कौन कौन सी वेबसाइट से आ रहा है, वो यहाँ पे आपकी वेबसाइट बनी हुई है
अब वहाँ पे जाके आप सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे बिजनेस सोर्स में बना लोगे जी। इस तरह से आपने मास्टर में अपने सारी जो डिटेल्स वगैरह हैं आपने बना लेनी है। यहाँ से मास्टर में जाके जो भी चीज़ें नहीं क्रिएट करनी है वो हम मास्टर में जाके यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद हम एंट्रीज में जाके यहाँ पे हम पहले आपको मैं होटल मॉड्यूल समझाता हूँ। रेस्टोरेंट मॉड्यूल पे हमारी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, अगर आपने वो चेक करना है किस तरह से वो वर्किंग करती है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। जिन भाइयों का ओनली रेस्टोरेंट है आपने वो चेक करना है तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये होटल मॉड्यूल पे जाएगी ये वीडियो प्रॉपर वे से। आप ये भी चेक कर सकते हो, बाकी आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपने जो अगर आपका रेस्टोरेंट है वो किस तरह से आपके सॉफ्टवेयर में वर्किंग। ओनली रेस्टोरेंट है, अगर होटल एंड रेस्टोरेंट है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको प्रॉपर जानकारी देते रहेंगे हम। सबसे पहले रिजर्वेशन होती है, जैसे बंदे ने ओयो से या किसी भी जस्ट डायल वगैरह से आपका रूम बुक किया तो पहले आपके पास रिजर्वेशन आती है। रिजर्वेशन में क्या होता है कि हाँ जी यहाँ पे अभी सबसे फर्स्टली ना क्या होता है कि यहाँ पे आपका करंट डेट नहीं उठाता है सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए ना आपने एक छोटी सी सेटिंग कर लेनी है। आपने टूल्स में जाके ऑप्शंस में जाके यहाँ पे आपने शो करंट डेट कर देनी है, इसको हमने अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। तो आपकी यहाँ पे वो करंट डेट उठाने लग जाएगा। आपने रिजर्वेशन में जाना है, न्यू पे एंटर करना है, देखिए आपकी यहाँ पे वो करंट डेट उठाने लग गया। आपके पास जस्ट डायल से मतलब कि आ गया हाँ जी रूम बुक किया है किसी पर्सन ने, तो बुकिंग नंबर आपका बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा यही चलता है, बुकिंग नंबर वगैरह जो डालना है। अगर आपने जस्ट डायल का बुकिंग नंबर वगैरह डालना हुआ तो यहाँ पे हम आपको एक विंडो प्रोवाइड करवा देंगे। टूल्स में जाके आपने यहाँ पे एडिशनल फील्ड में जाके यहाँ पे वन आपको एडिशनल फील्ड लगा देंगे, जैसे रिजर्वेशन में और चेक इन में एंटर करके जो मतलब कि बुकिंग आईडी है, बुकिंग आईडी आपने अगर वो कोई और डालनी है तो हम एंट्रीज में जाएंगे, रिजर्वेशन में जाएंगे, न्यू पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया कि हाँ जी एक विनय नाम के पर्सन है, उन्होंने रूम बुक किया है। एंटर करके हम इसका जो मेल फीमेल वगैरह डिटेल्स फिल कर देंगे, कौन सा पैकेज ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं, हनीमून ले रहे हैं, सिलेक्ट कर देंगे। अगर वो किसी कंपनी वगैरह से आ रहे हैं तो हम यहाँ पे वो कंपनी की डिटेल्स फिल कर देंगे। किस टाइप से आ रहे हैं, जस्ट डायल से आ रहे हैं, ओयो से आ रहे हैं, किस टाइप से आ रहे हैं वो सिलेक्ट कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह उनका जो भी डिटेल्स हैं सिलेक्ट कर देंगे हम। यहाँ पे उसकी जो बुकिंग आईडी है, जैसे उनकी बुकिंग आईडी है JUST 123456, वो इनकी बुकिंग आईडी है जो जस्ट डायल की थी। एंटर कर देंगे हम यहाँ पे जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर सकते हो और कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नॉर्मली है ये तो आपको पता ही होता है ना जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे अटैच होते हैं। एंटर करके वो कौन सी डेट को विजिट करेंगे, जैसे वो 28 को विजिट करेंगे 09/2021, जो उसका टाइम वगैरह वो ऑटोमेटिकली आपको जो करंट टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग वो उठा लेगा। अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जेंट्स लेडीज़ और चिल्ड्रन वगैरह आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आपने स्पेस बार से सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ जी उसका रूम का रेंट क्या है। एक बार हमने 1500 लगाया हुआ, अगर आपने चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। टोटल रेंट पर डे उन्होंने दिखा दिया कि हाँ जी आपको 1500 रुपये है। अगर बंदा आपको पैसे पूसे दे रहा है, अभी एडवांस उसने कुछ पे किया, जैसे 1000 रुपये उन्होंने आपको एडवांस दे दिया तो एडवांस मनी में आपका 1000 रुपये सेव हो जाएगा। अभी क्या होता है कि बंदे बोलते हैं सर कई बार हमें उधार आ जाता है या कुछ और आ जाता है, तो यहाँ पे आपने वहाँ पे उधार में यहाँ पे डाल देना है कि हाँ जी आपको यहाँ पे आया हुआ है। तो आपने यहाँ पे करंट अकाउंट पे टू अकाउंट ऑफ में आपने यहाँ पे जो अपने अकाउंट है मास्टर में जाके अपने अकाउंट बन जाते हैं। न्यू पे क्लिक करके, जैसे मतलब कि अगर बंदा आपसे उधार लेके जा रहा है तो आप यहाँ पे उसका अकाउंट बना दोगे। और अगर आपका वो कस्टमर है, कस्टमर के अंदर सेलेक्ट कर लोगे। अगर सप्लायर है तो आपने सप्लायर के अंदर उसको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट और स्टेट कोड डालना कंपल्सरी है, तो आप यहाँ पे स्टेट और स्टेट कोड डाल सकते हो। रिजर्वेशन में आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ मैं जल्दी से। हनीमून मैंने सेलेक्ट कर लिया एक बार, कंटिन्यू कर देंगे। मतलब जो अगर आपने डिटेल्स वगैरह नहीं डालनी है तो एंटर करके मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा जी। एंटर करके एडवांस मनी पे एंटर किया, 1000 रुपये उन्होंने मेरे को ये दे दिया। और वो बोलते हैं कि जैसे सपोज 1000 रुपये नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे आपने कैंसिल कर देना है। आपने यहाँ पे सीधा ही क्रेडिट अमाउंट में डाल देना है कि आपने वो आपको क्रेडिट में जा रहा है वो बंदे के, तो वो लेजर में पैसा उसके स्टैंड हो जाएगा 1500 रुपये। अगर कैश दे रहा है तो यहाँ पे आप वो कैश में डाल सकते हो। ये आपको एक बार डेमो दिखाने के लिए था ताकि आपको पता चल जाए अगर कैश के ट्रांजैक्शन है वो किस तरह से करनी है। अगर बंदा आपको कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह से दे रहा है तो आप यहाँ पे अपना F3 करके वैसे ही अकाउंट बन जाते हैं, आपने वहाँ पे अकाउंट बना लेने हैं। सेव पे क्लिक कर देंगे, 1000 रुपये हमारे पास एडवांस आ गया। ये अगर आपने इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हो, नहीं तो हमें होटल वगैरह में बहुत कम जरूरत पड़ती है तो हम इसको छोड़ देंगे। एंट्रीज में आके अभी हमें बंदा
चेक इन करने आ गया 26 तारीख को उसकी मतलब कि रिजर्वेशन हुई थी, और उसने मतलब कि जब चेक इन करना है, चेक इन कौन सी डेट को करना है हम यहाँ पे चेक कर सकते हो, 26 को करना है तो 26 को आ जाएगा, यहाँ पे विजिट डेट में लिख के आएगा। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। एक और मैंने वैसे डाल दिया था, न्यू पे हमने एंटर किया, एंटर करके उसका मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आप रिजर्वेशन में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास शो हो जाएगा कि कौन सी पार्टी की आपकी रिजर्वेशन है और कितने दिन के लिए रहने आ रहा है, एसी है, नॉन एसी रूम है या क्या बात है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो आपको डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से। कहाँ से आ रहा है बंदा, कहाँ पे जा रहा है, वो सारी डिटेल डाल दोगे। बुकिंग आईडी जो थी उसकी आप बुकिंग आईडी वगैरह उसे कंफर्म कर लोगे। अगर बंदा कंपनी का है कोई बंदा तो आपने जीएसटी नंबर उस कंपनी वगैरह का डालना है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर की ऑप्शन आ जाती है। बहुत ही अच्छे वे से आप उस पार्टी का जीएसटी नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं। तो आप वो डिटेल्स यहाँ पे डालोगे, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है बंदा, सारी जो है डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे डाल लोगे जी। एंटर कर देंगे। 10 दिन के लिए बंदा आ रहा था, ओके कर दिया जी मैंने। यहाँ पे जेंट्स है, लेडीज़ है, जेंट्स है जी एक बंदा। एंटर करके यहाँ पे हम उसका डाल देंगे। हाँ जी, रिजर्वेशन जो मतलब कि एडवांस आया हुआ था वो एडवांस है रिजर्वेशन, तो यहाँ पे 1000 रुपये आ जाएगा। और बंदा हमें हम भी अभी भी हमें कोई पैसा दे रहा है, तो हमें जैसे बंदे ने अभी जब चेक इन किया बंदे ने तो हमें 200 रुपये दे दिए। ओके कर देंगे हम, इसको हम कर देंगे उसके बाद सेव। ये हमारा चेक इन सेव हो गया, बंदे ने हमारे पास जो होटल में बंदा हमारे पास आ गया है। अभी बंदा अपने रूम में सामान वगैरह मंगा रहा है या कुछ कर रहा है, तो हमने उसकी एंट्री वगैरह कैसे करनी है, तो हमने यहाँ पे जाके क्यूटी में जाना है। सबसे पहले क्यूटी में न्यू पे एंटर करेंगे। देखिए हमारा वेटर बना हुआ था ऑटोमेटिकली, वेटर तो यहाँ पे शो हो गया। हमें यहाँ पे रूम सर्विस में जाना है। रूम सर्विस में जाके आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे जो भी मतलब कि आपके रूम्स वगैरह होंगे, कितने बने होंगे वो सारे यहाँ पे आपके आ जाएंगे, जो जो अवेलेबल रूम्स होंगे। एंटर कर देंगे। जैसे एक क्वांटिटी वो बर्गर का मंगा रहा है तो इसको सेव कर देंगे, ओके कर देंगे। अगर आपने इसका प्रिंट वगैरह निकालना है तो इसका प्रिंट बहुत अच्छे वे से क्यूटी में हो जाता है। क्यूटी का मतलब क्या होता है कि किचन टू ऑर्डर, आपका किचन में ऑर्डर वगैरह जा रहा है तो उसमें आपको किचन ऑर्डर बोल देते हैं हम। उसके बाद बंदा हाँ जी बोलता है ठीक है जी, चेकआउट कर रहा है। चेकआउट में जहाँ पे गया, चेकआउट में न्यू पे एंटर किया, बंदा 28 को यहाँ पे हमारे होटल में से जो है चेकआउट कर रहा है। एंटर कर दिया जी हमने यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली देखिए बहुत ही अच्छे वे से उसका जो है 3 दिन का उसका रेंट लग गया 4500 रुपये, और जो फूड वगैरह उसने लिया था उसका चार्ज लग गया। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगाना है तो आप एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकते हो। रूम रेंट की अपनी डिटेल देख रहे हैं तो प्लस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे उसकी पूरी फर्दर डिटेल चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी किस अकॉर्डिंग आपकी जो डिटेल्स हैं वो किस अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेबल हुई हैं। एंटर कर देंगे हम। जो भी मतलब बंदे ने हमें पैसा वगैरह दिया होगा तो एडवांस ये देखो दिखा देगा कि 1000 रुपये और 1200 रुपये मतलब कि टोटल हमारे पास आया हुआ है। और यहाँ पे अगर आपने उसको जो भी डिटेल्स हैं बाकी उसकी कितनी पेमेंट है 3374 रुपये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उठा ली। अगर क्रेडिट दे रहा है तो वही यहाँ पे आपने 3374 यहाँ पे लिख देने हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपके उसके क्रेडिट हो जाएंगे। ओके कर दोगे जी, सेव कर दोगे। यहाँ पे ये आपका वाउचर सेव हो जाएगा। बहुत ही अच्छे वे से इस तरह से आपने चेक इन चेकआउट, और अगर आपने आपके अगर रूम वगैरह में सामान जा रहा है तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपका वो बार वगैरह में जा रहा है तो यहाँ पे अपने बनी हुई है जी, बार में जा रहा है या आपके किसी में रेस्टोरेंट में अगर बैठ के खा रहा है तो आप न्यू केओटी और नेक्स्ट केओटी का यूज़ कर सकते हो। नहीं तो ये बार है अपना, होटल डिलीवरी है, और अगर होम डिलीवरी है, रूम सर्विस है, ये सारे इस तरह बने हुए हैं। होम डिलीवरी वगैरह जो अपना मतलब कि ऐप वगैरह उसके लिए यूज़ होती है, जब वैसे आप होम डिलीवरी करते हो तो उसके लिए अवेलेबल होता है। अभी बंदे क्या बोलते हैं कि सर जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, आपको मैंने चीज़ें समझा दी किस तरह से ये वर्क करते हैं। अभी पार्टीज क्वेश्चन करती हैं कि सर अगर हमें देखना हो कि हनीमून या मतलब कि जो नॉर्मल है वो कौन कौन से कितने कितने रूम बुक हुए हैं, तो वो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो आपने रिपोर्ट्स में जाना है जी, तो अपने पैकेज परफॉर्मेंस में जाना है। ऑल पे क्लिक कर दोगे तो आपको ऑल पे दिखा देगा। अगर आपने नॉर्मल हनीमून पे नॉर्मल पे जाके ओके करोगे तो नॉर्मल पे कोई नहीं बुक हुआ था, हमारा हनीमून पे हुआ था। हनीमून पे क्लिक कर दोगे, ओके कर दोगे, आ जाएगा। अभी बंदे बोलते हैं कि सर आप हमारे यहाँ पे जब हम चेक इन करके ये रिपोर्ट में जाते हैं तो चेक इन पे नहीं दिखाता है। सर चेक इन पे इस कारण नहीं दिखाता है क्योंकि पता क्या होता है कि हमने जैसे जस्ट डायल वालों वगैरह के साथ डील की होती है कि हाँ जी बंदा कितने दिन रहा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको चार्ज वगैरह पे करते हैं। जब हम उसको उनके अकॉर्डिंग ही कमीशन काट के देते हैं, तो बंदा जब चेकआउट हो जाएगा जी उसके बाद ही ये रिपोर्ट्स वर्किंग करती हैं। चेक इन के पहले का तो कोई मतलब ही नहीं है ये रिपोर्ट्स में आपका डाटा शो हो जाए। इसी तरह से अपना ये रिपोर्ट्स में जाके अपना बिजनेस सोर्स है, जिस अकॉर्डिंग आपकी बिजनेस सोर्स के अकॉर्डिंग बुक हुई होंगी वो बिजनेस सोर्स के अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स दिखा देगा जी। प्रॉपर वे से सॉफ्टवेयर चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं। देखो कोई और रिपोर्ट में नहीं है, गाइड में जाओगे, मेक माई ट्रिप पे जाओगे तो सभी में आपको ब्लैंक आएगा। डायरेक्ट से बुक हुई होगी तो आपको देखो डायरेक्ट में ही दिखाएगा।
और बाकी बंदे बोलते हैं कि हाँ जी पुलिस स्टेशन रिपोर्ट वगैरह सॉफ्टवेयर में है, बिल्कुल है जी पुलिस स्टेशन रिपोर्ट। ये देखिए चेक करके देख सकते हैं, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट में प्रॉपर डाटा आ रहा है। अगर आपने हाइड कर दें, जिनके बिल वगैरह जनरेट हो गए, हाइड करके ओके कर दोगे तो ये बिल आपका हाइड हो जाएगा, जो बंदे आपके चले गए हैं। अभी बंदे बोलते हैं अगर रूम नाइट्स देखना है हमने कि एक बंदे ने यार कितने हमारे पास रूम नाइट स्टे की, तो हमारे यहाँ पे नाइट ऑडिट रिपोर्ट लगी हुई है। ओके कर दोगे, आपको प्रॉपर दिखा दिया कि बंदे ने आपने कितनी नाइट्स वगैरह लगाई हैं और कितने दिन रहा है। तो ये अपना नाइट ऑडिटर रिपोर्ट है, बहुत ही अच्छे वे से रिपोर्ट अपनी बनी हुई है। और भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी अच्छी रिपोर्ट हैं जो आपके बिजनेस में काफ़ी यूज़फुल होती हैं, और जब मतलब कि आपको ज़रूरत पड़ती है स्टे व्यू की रिपोर्ट देखनी है 7 डेज़ की, 3 डेज़ की, तो आपको यहाँ पे करके दोगे प्रॉपर वे से दिखा देगा कि कितने दिन अपना जो है रूम रहा है। और भी बहुत सारे अपने देखिए रूम डैशबोर्ड लगा हुआ है। रूम डैशबोर्ड में आपको देख सकते हो कि हाँ जी अपना जो ये रूम है कितने दिन के लिए बुक है या कितने दिन के लिए अपना वेकेंट है, और ये सारी प्रॉपर वे से अपना ये देखो कलर चेंज होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अभी वेकेंट है तो ये दिखा रहा है, अगर बुकड होंगे रूम हो तो उसका ये कलर हो जाएगा। आपने यहाँ पे डेट चेंज कर करके आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो। इसी तरह से अपना टेबल डैशबोर्ड है, टेबल डैशबोर्ड पे जब आप जाके डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको टेबल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बड़े बड़े फीचर हैं, आप सॉफ्टवेयर को चला के चेक करिए। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने में कोई इशू होता है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। थैंक यू जी, शुक्रिया।